जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टुडे अपडेट में। तो आज के लिए जो अपडेट है उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि क्या अपडेट आई हुई है, क्या नोटिफिकेशन है झारखंड सरकार की तरफ से, उसके बारे में। उसके पहले मैं बता दूं, अगर आप मेरे YouTube चैनल पे न्यू हैं तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले बता दें कि ये जो है ये नर्सिंग इंट्रेंस कम्युनिकेटिव एग्ज़ामिनेशन 2021 के लिए जो नोटिफिकेशन यानी कि सूचना आई हुई है उसके बारे में मैं बताता हूँ। तो उप सचिव स्वास्थ्य चिकित्सा स्वास्थ्य चिकित्सा परिवार कल्याण विभाग रांची के पत्र जो है आई हुई है। इसके शैक्षणिक वर्ष जो है 2021-22, जिसमें से सरकारी जीएनएम स्कूल के जीएनएम तथा सरकारी एएनएम ट्रेंड सेंटर के एएनएम पाठ्यक्रम में नामांकन इच्छुक महिलाएं आवेदन कर सकती है सिर्फ इसमें। और इसकी जो क्या क्या जो लिखी हुई है इसमें कि भारत के नागरिक होने के साथ साथ झारखंड के स्थानीय निवासी भी होना अनिवार्य है। उसके बावजूद इसमें जो दिया हुआ है कि आप ऑनलाइन आवेदन इसको कर सकते हैं, और ये भी बताते हैं कि कौन सी परीक्षा की अवधि क्या है, मतलब इसकी जो एग्ज़ाम परीक्षा की अवधि क्या है कि कितनी ईयर की ये ट्रेनिंग है वो बताते हैं हम आप। इसकी जो ट्रेनिंग की अवधि है वो एएनएम के लिए 2 वर्ष है और जीएनएम के लिए 3 वर्ष है। अब बताते हैं शैक्षणिक योग्यता यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एएनएम के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपको दिसंबर तक जो ये ईयरली दिया हुआ है, दिसंबर तक आपकी 17 साल एज पूर जाना चाहिए, यानी कि 2021 के दिसंबर तक आपकी एज जो है 2017 ईयर हो जाना चाहिए कैंडिडेट का जो अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है मैक्सिमम एज 35 साल तक की स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये जो है द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर 10+2 मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, यहाँ जो इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी बिजनेस स्टडीज़ जो सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं। इंग्लिश कोर्सेज टोटल जो स्ट्रीम ओनली पासिंग आउट फॉर रिक्वायर्ड बोर्ड, अगर आप ये पास आउट हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो दिया हुआ है स्टूडेंट शैल बी मेंटली फिट होना चाहिए, स्टूडेंट मेंटली फिट होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया हुआ है कि स्टूडेंट क्वालिफिकेशन 10+2 आर्ट्स एंड साइंस एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय नेशनल इंस्टीट्यूट और ओपन स्कूल से अगर आप किए हुए हैं 10+2 तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं जीएनएम के लिए कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो पहला ये है कि आपको इसमें 17 साल मिनिमम है और 35 ईयर्स मैक्सिमम है कि आपकी एज होनी चाहिए। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसमें 10+2 क्लास पास होना चाहिए साइंस में, यानी कि PCB से, यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री बायो से। इंग्लिश विथ एग्रीगेट 40% होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम आपको बताते हैं और कि इसमें जो और दिया हुआ है 10+2 आर्ट्स से जो कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है सारा टोटल सब्जेक्ट का नाम दिया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। ओनली पासिंग आउट फॉर रिक्वायर्ड बोर्ड अंडर, ये जो बोर्ड दी हुई है इस बोर्ड से अगर पास हैं या अदर इक्विवेलेंट बोर्ड से अगर पास हैं 40% मार्क्स है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आपको और नेक्स्ट बताते हैं आपको इसके बारे में। 10+2 वोकेशनल एएनएम अंडर CBSE बोर्ड अदर इक्विवेलेंट बोर्ड फॉर द स्कूल एंड रिक्वायर्ड बाय इंडिया ने नर्सिंग कोर्सेज विथ 40%।
उसके बाद नेक्स्ट रिक्वायर्ड एज एएनएम विथ स्टेट एएनएम रजिस्ट्रेशन काउंसिल। ठीक है। नेक्स्ट बताते हैं आपको स्टूडेंट शुड बी मेंटली फिट होना चाहिए। और उसके बाद लास्ट है स्टूडेंट क्वालिफिकेशन 10+2 आर्ट साइंस एग्जामिनेशन फॉर हेल्थ केयर साइंस वोकेशनल स्ट्रीम ओनली कॉन्टैक्ट बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपनिंग स्कूल फॉर 40% से पास होनी चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट बताते हैं कि आवासीय जो होना चाहिए इसकी क्या है वो बताते हैं। इसमें दिया है झारखंड सरकार से स्थानीय निवासी होना चाहिए। स्थानीय निवासी की श्रेणी में आने के लिए आवेदन नामांकन के लिए पात्र समझे जाएंगे। यानी कि आप झारखंड के निवासी हैं तो ये आवेदन आप कर सकते हैं और आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका अगर आवासीय बना हुआ है तो अंचलाधिकारी अनुमंडलाधिकारी उपायुक्त के द्वारा आपका स्थानीय आवासीय प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं आवेदन प्रक्रिया की जो होनी है उसके बारे में बताते हैं, कब तक होनी है और क्या डेट है। ठीक है। ये जो वेबसाइट दिया हुआ है इस वेबसाइट से आप आवेदन कर सकते हैं 2021 के लिए। और इसमें जो दिया हुआ है कि 3/11/2021 से आवेदन शुरू हो गया है और लास्ट जो है वो 15/11 तक ऑनलाइन आवेदन आप समर्पित कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो यहाँ पे दी हुई है कि आवेदन पत्र के भरने के बाद अगर किसी प्रकार का संशोधन आवश्यकता करनी है तो 16 से लेके 17 तक आप सुधार कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर किसी भी प्रकार की सुधार नहीं किया जाएगा। इसमें दिया है कि ऑनलाइन आवेदन करने के टाइम में के समय पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपना रंगीन फोटोग्राफ जिसमें चेहरा के साथ साथ दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। और यहाँ पे लिखा है संपादिता एडिट नहीं होनी चाहिए। हस्ताक्षर और बाएं हाथ के अंगूठा का निशान तैयार रखें तथा इसे पालन करते हुए अपलोड करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपको बताते हैं इसकी और भी क्या क्या केंद्र है जो कि कहाँ कहाँ इसकी सेंटर दी जाएगी एग्ज़ामिनेशन को लेके। NECE 2021 विल बी कंडक्ट इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर। रांची में एग्जामिनेशन सेंटर दिया जाएगा, बोकारो दिया जाएगा, धनबाद दिया जाएगा, दुमका, हजारीबाग, डाल्टनगंज, जमशेदपुर और चाईबासा एग्जामिनेशन सेंटर दी जाएगी। बोर्ड कैन अलाउ एग्जामिनेशन सेंटर विथ देन द प्रोवाइडेड मेड बाय द कैंडिडेट। यह परीक्षा संबंधी ऑनलाइन परीक्षा केंद्र नवंबर माह में CBT मोड के आयोजित किए जाएंगे जिसमें से परीक्षा केंद्र एवं अन्य सुविधाएं ऑनलाइन प्रवेश सुविधा ऑनलाइन एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा। ठीक है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आप अपना देख ले सकते हैं कि मुझे सेंटर कहाँ दिया गया है। अब बात करते हैं परीक्षा की शुल्क की कि कौन से कैंडिडेट को कितनी शुल्क लगनी है और कैसे इसमें प्रोसेस क्या है। तो पहला जो दी हुई है इसमें कि आप पेमेंट गेटवे के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI से आपको 450 रुपीज़ जमा करना है जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। ठीक है। और दिव्यांग आवेदन को शुल्क नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि परीक्षा एवं स्तर एवं प्रकार की क्या क्या प्रकार रहेगी उसके बारे में बताते हैं आपको। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा जिसमें से 150 मार्क्स की होगी। अंग्रेजी इंटरमीडिएट में 30 मार्क्स का होगा। भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित मैट्रिक स्तरीय उत्तर में 30 मार्क्स होगा। सभी विषय अंग्रेजी को छोड़कर के प्रश्न अंग्रेजी एवं हिंदी में दी जाएगी। ठीक है। जो कि यहाँ पे दी हुई है सभी से 30-30 क्वेश्चन रहेगा जो कि अंग्रेजी और हिंदी मोड दोनों में दिया जाएगा क्वेश्चन को। ठीक है। ताकि आपकी सुविधा के अनुसार। नेक्स्ट मेगा सूची तैयार करने के लिए इसमें जो दी हुई है कि कैसे क्या होगी उसके बारे में बताते हैं आपको। मेगा सूची का निर्णय विभिन्न विषय से प्राप्त के आधार पर की जाएंगी।
दो से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्त समान होने के साथ जीव विज्ञान से अधिक अंक प्राप्त करने वाले को प्रथम दी जाएगी। जीव विज्ञान में भी समान अंक रहने पर रासायनिक विज्ञान में अधिक अंक होने पर प्राथमिकता दी जाएगी। जीव विज्ञान एवं रासायनिक विज्ञान के समान अंक होने स्तर पर भौतिक विज्ञान के आधार पर अंक पाने पर प्राथमिकता दी जाएगी। जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान में समान अंक आने पर स्थिति में अंग्रेजी में अधिक अंक पाने पर प्राथमिकता दी जाएगी। तो आप समझ गए कि इसमें प्राथमिकता कैसे दी जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आरक्षण को लेके कि आरक्षण की क्या क्या इसमें क्राइटेरिया है वो बताते हैं। जिसमें से यहाँ पे दिया है कमजोर EWS, BC1, BC2 कोटा, ST, SC, PTG, SC, PHDQ अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा आरक्षण नीति प्रभावी होगी। ठीक है, आरक्षण नीति प्रभावी होगी। अब देखते हैं यहाँ पे अन्य आवश्यकता सूचना में क्या क्या दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे दिया ANM और GNM पाठ्य संस्थावार कोटिवार सीट की विस्तृत विवरण एवं प्रमाण पत्र के प्रारूप अधिसूचना की प्रति पार्षद इस वेबसाइट पे दी जाएगी। होम पेज से आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है अभ्यर्थियों के शैक्षणिक एवं अन्य अयोग्यताओं के आलोक में साक्षरता के समय ANM संबंधित सूचना के लिए पार्षद के लिए इस वेबसाइट से संपर्क कर सकते हैं। तो ये था कि ANM और GNM की क्या क्या प्रोसेस है, कैसे हमको यहाँ पे अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरना है, वो सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया। और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।